नमस्कार। आज 17 जुलाई 2025 है और आज की जो ज़रूरी खबरें हैं उन पर हम थोड़ी बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि जो अलग अलग जगहों से जानकारी आई है उसे जोड़कर देखें और समझें कि चल क्या रहा है। आज देखिए, संसद में भी हलचल है, मौसम भी अजीब रंग दिखा रहा है, सुरक्षा को लेकर भी कुछ अहम बातें हैं और हाँ, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स को कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पड़ताल। बिल्कुल, आज कई चीजें एक साथ हो रही हैं और वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई भी लगती हैं। जैसे देखिए, संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ और जैसा लग ही रहा था, विपक्ष तैयार है। हाँ, महंगाई, बेरोजगारी, वही मुद्दे। जी हाँ, बिल्कुल। इन्हीं सब पर सरकार से सवाल जवाब होंगे। और इसी सब के बीच में सरकार ने वो नई शिक्षा नीति NEP, उस पर एक रिपोर्ट भी रखी है। हाँ, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है और इसमें खास जोर है डिजिटल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर। अच्छा, तो क्या ये जो बेरोजगारी की चिंता है उसी का जवाब देने की कोशिश है एक तरह से? हो सकता है, बिल्कुल। ये दिखाता है कि सरकार का फोकस है कि भाई फ्यूचर जॉब मार्केट के लिए कैसे तैयार हों। पर हाँ, ये कितना काम करेगा, असरदार होगा, वो तो आगे देखना होगा। और इसी से जुड़ा देखिए, एक और अहम मामला सुप्रीम कोर्ट से आया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो राज्यों को जातिगत जनगणना के आंकड़े शेयर करने को कहा है आरक्षण नीति के लिए। जी, ये बहुत बड़ा फैसला है। मतलब अब जो नीतियां बनेंगी वो शायद अंदाजे पर नहीं बल्कि प्रॉपर डेटा पर आधारित होंगी। उम्मीद तो यही है। देखिए, जब आंकड़े सामने होंगे तो सामाजिक न्याय और आरक्षण पर जो बहस होती ना, हाँ, उसका पूरा आधार बदल सकता है और इसका असर आगे की पॉलिसीज पर बहुत गहरा पड़ेगा। शायद कुछ नई बहसें भी शुरू हो जाएं। सही बात है। आंकड़ों की बात चली रही है तो मौसम के आंकड़े तो कुछ डराने वाले हैं। हाँ, वो तो है। दिल्ली NCR में और उधर महाराष्ट्र में भी कोंकण, विदर्भ। हाँ, बहुत भारी बारिश, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। बाढ़ जैसे हालात बता रहे हैं, NDRF की टीमें लगी हुई हैं। बिल्कुल। और देखिए, इसी माहौल में दूसरी तरफ क्या हो रहा है। इसरो ने आज अपना नया मौसम उपग्रह INS 3DS वो सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब एक तरफ मौसम की ऐसी मार और दूसरी तरफ बेहतर पूर्वानुमान के लिए नई तकनीक। हाँ, ये विरोधाभास है या फिर एक तरह की तैयारी? मैं कहूंगी ये एक रणनीति है। आज की मुश्किल से निपटते हुए कल के लिए बेहतर इंतजाम करना। ये सैटेलाइट जो है, ये मॉनसून और जो साइक्लोन वगैरह आते हैं उनकी काफी सटीक जानकारी देने में मदद करेगा। यानी तकनीक कहीं ना कहीं मौसम की मार को कम करने में मददगार हो सकती है। अच्छा, अब जरा सुरक्षा की बात कर लें। उत्तर प्रदेश में सुनने में आया है कि सरकार अपराधियों पर काफी सख्ती कर रही है। जी हाँ, एक्शन चल रहा है। कई माफियाओं की प्रॉपर्टी वगैरह जब्त हुई है। और उधर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने हैं, शायद वहां भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। हाँ, वो भी खबर है। ये तो हुई देश के अंदर की बात। अब जरा बाहर देखें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ हलचल है। भारत ने रूस के साथ एक नया डिफेंस पैक्ट किया है। अच्छा, किस बारे में? एडवांस्ड फाइटर जेट्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए। ये कदम आप देखिए, जो भी दुनिया में हालात चल रहे हैं, हाँ, उसमें भारत की रक्षा तैयारियों को और मजबूती देगा। और साथ ही बांग्लादेश के साथ भी बातचीत चल रही है, सीमा विवाद सुलझाने और फेंसिंग के काम में तेजी लाने पर। और अपने देश में बनी चीजों पर भी जोर है, शायद वो DRDO वाली खबर। हाँ, बिल्कुल। DRDO यानी हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया है। बहुत बढ़िया। जी, ये सब कदम भारत की जो सुरक्षा रणनीति है और आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य है, उसी को दिखाते हैं। अच्छा, अब जरा पैसा रुपया अर्थव्यवस्था की बात करें। शेयर बाजार में तो आज काफी रौनक थी। सेंसेक्स करीब 400 पॉइंट ऊपर गया। हाँ, IT और बैंकिंग शेयर्स में काफी खरीदारी हुई। लेकिन सोना सस्ता हुआ है। हाँ, सोने की कीमतों में गिरावट आई है। उसके पीछे ग्लोबल कारण बताए जा रहे हैं। वैसे विकास की बात करें तो रेलवे ने कुछ नए वंदे भारत रूट्स का ऐलान किया है। कहाँ के लिए? जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए। ये कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक अच्छा कदम है, जाहिर है। और वो स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ था शायद। जी हाँ, स्टार्टअप इंडिया के तहत 500 नए स्टार्टअप्स को फंडिंग देने की घोषणा हुई है। तो ये जो NEP में स्किल डेवलपमेंट की बात थी और ये फंडिंग, ये मिलकर काम करेंगे? बिल्कुल, करना तो चाहिए। देखिए, स्किल्ड लोग हों और उन्हें शुरुआत के लिए पैसा मिले तो एक मजबूत इकोसिस्टम बनता है। इनोवेशन और नए रोजगार दोनों के लिए अच्छा है। सही है। और आखिर में थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ भी देख लें, वहां से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया T20 में। हाँ, दूसरा T20 जीतकर सीरीज अपने नाम कर लिए, 2-0 से आगे हैं। और बैडमिंटन में भी बैडमिंटन में PV सिंधु ने जापान ओपन जीता है
और एक और बड़ी खबर पैरा एथलेटिक्स से है। देविका सिंह ने पेरिस पैरा चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। वाह, बहुत खूब। ये तो दिखाता है कि अलग अलग खेलों में हमारे खिलाड़ी लगातार बहुत अच्छा कर रहे हैं। बेशक, भारत का दबदबा बढ़ रहा है खेल जगत में। तो आज हमने देखा कि कैसे अलग अलग चीजें एक साथ हो रही हैं और कहीं ना कहीं जुड़ी हुई भी हैं। संसद की गहमा-गहमी, कोर्ट के फैसले, मौसम की चुनौती, तकनीक का आगे बढ़ना, रक्षा समझौते, इकोनॉमी का उतार चढ़ाव और फिर खेल की ये जीतें। हाँ, सब कुछ एक साथ। जी, और ये सब देखकर ना एक सवाल मन में आता है। हम ये तो देख रहे हैं कि तकनीक कितनी तेजी से बदल रही है, नीतियां बन रही हैं, अर्थव्यवस्था भाग रही है, पर क्या हम लोग मतलब समाज के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर इस रफ्तार के साथ तालमेल बिठा पा रहे हैं? अच्छा सवाल है। या फिर ऐसा तो नहीं कि ये जो बदलावों की गति है और हमारे उन्हें अपनाने की जो गति है, उसके बीच का फासला बढ़ता जा रहा है? ये थोड़ा सोचने वाली बात है मेरे ख्याल से।